सदन के अंदर जिस तरीके से लत्तम जुत्ती देख रहे हैं, ये कोई नया सीन नहीं है, लेकिन आज जो घटना घटी इसको देख के होता है कि भाई आप काले ड्रेस में थे और काले ड्रेस में होने ऐसा लग रहा था कि यहीं पे काम तमाम कर देना है। कुर्सी पटका पटकी करेंगे तो सत्र तो बर्बाद हो गई ना, और कोई किसी का काम ठप का ठप रह जाता है, कोई विधायक अपने क्षेत्र का काम बता नहीं पाएगा और ये सत्र का सीजन खत्म हो जाएगा। बिहार विधानसभा से दो तस्वीरें निकल के सामने आई। पहली तस्वीर ये निकल के सामने आई कि विपक्ष के नेता जो है वो काले कपड़े में मौजूद हैं, इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। लेकिन जो दूसरी तस्वीर आई वो ये आया कि विपक्ष के जो नेता है उनके हाथ में कुर्सियां नजर आई और उसके बाद से हंगामा होता हुआ नजर आया। इससे बातचीत हम करेंगे, हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, ये जो सदन से तस्वीर निकल के सामने आई है कुर्सी लेकर विपक्ष के नेता जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, ये कोई नया सीन आपने नहीं देखा है। कई दफा ऐसे सीन जो है हम लोग देखते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितनी दफा तो कोर्ट मार्शल जो होते हैं, जो अंदर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो विधायकों को खींच के तस्वीर आई थी, बाहर कर देते हैं। तो ऐसी चीजें आप देखेंगे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि हैं आप, और सदन के अंदर जिस तरीके से लत्तम जुत्ती देख रहे हैं, ये कोई नया सीन नहीं है, लेकिन आज जो घटना घटी इसको देख के होता है कि भाई आप काले ड्रेस में थे और काले ड्रेस में होने एक अलग सा विपक्ष जो है वो इस तरीके से टूट पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे काम तमाम कर देना है। वो वीडियो और विजुअल मैं चाहती हूँ कि आप अपने दर्शकों, बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। और ये दरअसल हुआ कि सम्राट चौधरी बोल रहे थे सदन में और उसके बाद से विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि एसआईआर पे, जो कि वोटर लिस्ट की तमाम चीजों पर बातचीत की जाए, और उसी को लेकर जब अध्यक्ष के द्वारा मना किया गया तो फिर इन तमाम चीजों को करना शुरू कर दिया। बिल्कुल जो नाराजगी है वोटर लिस्ट को लेकर कि नाम हटाया जा रहा है, कई लोगों का नाम हट रहा है। कई लोग हैं जो, देखिए खास करके अगर सीमांचल की अगर हम रुख करते हैं तो वहाँ कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आज भी इनलीगल तरीके से रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान को ले लीजिए आप, उनकी जो तादाद है वो अक्सर वहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर उनके पास आधार कार्ड है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। रही बात इन सब मुद्दों को लेकर के, लेकिन ये चीजें कुछ दिन पहले होनी चाहिए थी। अगर वोटर आईडी कार्ड में तब्दीलियां लानी थी और सही लोगों को परखना और सही लोग, मतलब भारत के नागरिक कौन है उनको देखना था, तो कहीं ना कहीं आधार से आप लिंक जोड़ सकते हैं। आधार से सबके पैन कार्ड, आधार से आप आज के डेट में आप बैंक में आधार लिंक हो जाता है, तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। कई बार ऐसी वीडियोस आते हैं, कई भी ऐसी वीडियोस आते हैं जिसमें कई मीम्स भी बनते हैं कि भाई कोई किसी की मृत्यु हो गई है और वो जाता है और कहता है कि फलाने वोट देके चले गए हैं क्या, तो फिर वो कहता है कि हाँ वोट देके तो चले गए, फिर वो कहता है तो ऊपर है, तो वोट देके कहाँ से चले गए? जी जी जी, ऐसी कई दफा हमने भी देखी है। पिछली दफा तो हमारा ही नाम कट गया था वोटर आईडी कार्ड में, और मैं वोटर हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आया। मैं लोकसभा का चुनाव में वहाँ हम वोट नहीं कर पाए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम नागरिक तो है भारत के। लेकिन ये चीजें लोगों में आक्रोश जो है ये हर वर्ग के लोगों के लिए है और हर वर्ग चिंतित है। ये थोड़ी सी जो चुनाव आयोग है उनको सोचना पड़ेगा कि अगर कुछ अवधि बढ़ा दिया जाए, कुछ सीमा इसका तय कर दिया जाए, तो मुझे लगता है जो भी त्रुटियां हैं वो खत्म हो जाएगी। अच्छी बात है कि नागरिक की पहचान होनी चाहिए, कौन घुसपैठिया है कौन अपना है ये पहचान होनी चाहिए। लेकिन एक समय हम आगे लेके चल सकते हैं, 15 दिन 20 दिन और आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे मिलना चाहिए। बिल्कुल वक्त मिलना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों में असंतुष्टि की भावना हो जाती है। अब लेकिन ये जो आपने सदन में मारपीट देखा, ये मारपीट किसी नुक्कड़ चौक चौराहे पे जो वो सब जो होते हैं, मतलब जिसको अक्ल नहीं होता है, होते हैं कि भाई किसी ने किसी का कुछ सामान ले लिया तो तू मेरा ले लिया, उसी में मारपीट हो गया। मतलब कभी कभी आप देखिएगा कि गाली गलौज तक नजर आ जाती है, लेकिन सदन में मर्यादा होनी चाहिए। सदन में इस तरीके से
व्यवहार नहीं होना चाहिए। जनता के प्रतिनिधि है और जनता की बात रखने जाते हैं। अगर आप जनता की बात रखेंगे तभी तो कुछ जनता का समस्या का समाधान होगा। अगर आप वहां पे लत्तम जुती मारपीट कुर्सी पटका पटकी करेंगे तो सत्र तो बर्बाद हो गई ना, और कोई किसी का काम ठप का ठप रह जाता है। कोई विधायक अपने क्षेत्र का काम बता नहीं पाएगा और ये सत्र का सीजन खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंस होके जो लोग प्रतिनिधि है उनको काम करना चाहिए। और इस तरीके का मारपीट ऐसा लगता है जैसे ये प्रतिनिधि कम है और अखाड़े के पहलवान ज्यादा लगते हैं। फिलहाल बिहार में मॉनसून सत्र चल रहा है और जो विधायक हैं वो सदन में पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन आज जो दृश्य सामने निकल के आया, काले कपड़े में विरोध दर्ज करने के लिए सदन में पहुंचे जो विपक्ष के नेता हैं वो कुर्सी उठाकर फिर हंगामा करते हुए नजर आए। और वोटर लिस्ट में जो लगातार एसआईआर के जरिए ये कहा जा रहा है कि जो त्रुटि है उसको सही किया जा रहा है, उसको लेकर भी हंगामा हो रहा है। बहरहाल आपका इस पूरे वीडियो के बारे में और सदन में जो हुआ उसके बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।